आज हम लोग कुछ बिहार के प्रमुख कवि जिनका बिहार में जन्म हुआ था उनके बारे में देखेंगे। तो इस क्रम में पहले कवि हैं जो वो हैं आपके विद्यापति, जो आदिकाल के कवि हैं। इनका समय 1350 से 1460 ईस्वी और यह कहा जा सकता है कि 14वीं सदी माना जा सकता है। और इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम जो है इनके गुरु का नाम हरि मिश्र था। और इनका जन्म जो है विद्यापति का जन्म के बारे में पूछा जाए तो कहा जा सकता है कि विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। और पूछे कि विद्यापति के गुरु का क्या नाम और पिता का क्या नाम था, तो विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था। और कुछ विद्यापति के प्रमुख उपाधियां हैं, जैसे कि विद्यापति को कहा जाता था जो है अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, नव कवि शेखर, खेलन कवि, अपरूप के कवि, कवि कंठाहार, कवि रंजन, सरस कवि, नव कवि, कवि रत्न, जातीय कवि और जो है खेलन कवि। इतनी उपाधियों से इनको जाना जाता था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपाधि इनकी है विद्यापति की कि मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते थे। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि हिंदी में कृष्ण को अपने काव्य का विषय अगर सर्वप्रथम किसी ने बनाया है तो वो विद्यापति ही बनाए हैं। और जो है इनकी रचनाओं के बारे में देख लें तो इनकी रचनाओं के बारे में कहते हैं कि जो है इनकी रचना है कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, गोरक्ष विजय, मणिमंजरी, भूपरिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी, शैव सर्वस्व, ग्रंथा सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभागासार, गयापत्तलक, वर्णकृत्य, दाढ़ी, भक्ति तरंगड़ी और दैत्य निर्णय, ये इनकी जो है रचनाएं हैं। और इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 रचनाएं आपको जरूर याद रखना होगा, क्योंकि कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में, कीर्ति पताका जो है ये भी अवहट्ट भाषा में है, कीर्ति पदावली जो है ये मैथिली भाषा में है इनकी रचनाएं। तो जो जो पदावली इनकी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी पदावली के कारण ही ये मैथिल कोकिल कहे गए थे, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए कीर्ति पताका जो है, जो कीर्ति पताका रचना है, ये जो है इनकी जो है मतलब कि प्रकाशित नहीं हुई थी। कीर्ति पताका जो है ये प्रकाशित नहीं हुई थी। और बस, और जो है अब हम लोग अगले कवि को देखेंगे जो बिहार के प्रमुख कवियों में अगले कवि सबल मिश्र हैं। सबल मिश्र का जन्म जो है आरा बिहार में हुआ था। इनका जन्म जो है आरा बिहार में हुआ था सबल मिश्र का। और इनकी भाषा में, सबल मिश्र की भाषा में जो है आपको पूर्वीपन पाया जाता है। सबल मिश्र की भाषा में क्या पाया जाता है, तो पूर्वीपन पाया जाता है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो है ये अध्यापक भी थे। और इनका समय की बात कर ली जाए तो इनका समय जो है 1768 से 1848 ईस्वी इनका समय माना जाता है। और इनकी रचनाएं हैं, रचना एक है नासिकेतोपाख्यान। इनकी रचना जो है नासिकेतोपाख्यान है। और ऐसे ही मिलती जुलती एक रचना इन्हीं से है जो है नाचिकेतोपाख्यान है, जो अज्ञात कवि की है। नाचिकेतोपाख्यान जो है वो अज्ञात कवि की है, मतलब कि ज्ञात कवि की है, जिसका जो है पता नहीं है कि नाचिकेतोपाख्यान इसके कवि कौन है, बस वो ग्रंथ मिलता है। इसी क्रम में अगले कवि जो है आपके 3 नंबर पे है केशवराम भट्ट। जो केशवराम भट्ट है जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, अर्थात इनके पूर्वज महाराष्ट्र के थे, मतलब इनके पूर्वज जो थे वो महाराष्ट्र के थे। और ये बिहार आकर बस गए थे, बिहार आके ये बस गए थे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि इन्होंने बिहार बंधु नामक जो है एक पत्रिका भी निकाली थी और बिहार बंधु नामक एक प्रेस भी खोला था। इसलिए ये जो है आपके केशवराम भट्ट इंपॉर्टेंट है। और इनका नाटक है सज्जाद सुबुल, जो उर्दू भाषा में है, शमशाद सन, ये भी उर्दू भाषा में है। लेकिन इनकी रचनाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इन रचनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा है कि ये बिहार बंधु नामक पत्रिका निकाले थे और बिहार बंधु नामक प्रेस खोले थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रम में हम लोग जो है अगले कवि को देखेंगे जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो रामधारी सिंह दिनकर है, ये 1908 से और 1974 ईस्वी तक इनका समय माना जाता है। ये जो है बिहार के जिला मुंगेर के सिमरिया घाट के जो है, बिहार के जिला मुंगेर के सिमरिया घाट ज्यादा पूछता है तो सिमरिया घाट के थे। और जो है ये इनका जो है इनकी उपनाम के बारे में है अधैर्य का कवि, आग और राग का कवि, समय सूर्य, मौन, त्याग और
सिंहनाद नाद कहा जाता था, मौन त्याग का सिंहनाद, और जो है ओज और ओजस्वी और राष्ट्रीय भावनाओं के कवि कहे जाते थे, गंभीर कवि कहे जाते थे, ओज और पौरुष के कवि कहे जाते थे। तो सबसे ज्यादा इनका अधैर्य के कवि जो है, अधैर्य के कवि जो है इम्पोर्टेंट है। और ये वैसे तो इम्पोर्टेंट सभी है, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा अधैर्य कवि और समय सूर्य और जो है ओज और पौरुष के कवि और ओजस्वी और राष्ट्रीय भावना के कवि, ये इतना जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो है जो प्रमुख ग्रंथ है उनके बारे में देख लेते हैं। तो इनका प्रमुख ग्रंथ है प्राणभंग, प्राणभंग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय। देखिए संस्कृत के 4 अध्याय पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और उर्वशी पे इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उर्वशी पे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में मिला था। और संस्कृत के 4 अध्याय पे साहित्य अकादमी। तो इनकी रचनाएं है प्राणभंग है रचनाएं, और लेकिन सबसे मशहूर जो रचना है वो है प्राणभंग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय। तो इसी क्रम में हम लोग अगले कवि जो है आपके आते हैं ये लोग, ये है मेकेनवाद, मेकेनवाद प्रपद्यवाद। ये प्रयोगवाद जो है उसी के आसपास की जो है ये मेकेनवाद एक वाद था, वो उसी के प्रवर्तक ये 3 लोग थे। ये तीनों लोगों का भी जन्म स्थान जो है बिहार से ही मिलता जुलता, बिहार से ही लोगों का जो है जन्म स्थान मिलता है। तो जो ये बिहार के तीनों लोग थे उसमें नलिन विलोचन शर्मा है, केसरी कुमार है, नरेश कुमार है। ये तीनों लोग बिहार से ही बिलोंग करते हैं। और इसी क्रम में हम लोग आगे के कवि के बारे में देखेंगे जो आपके 8 नंबर पर आते हैं। तो केदारनाथ मिश्र प्रभात, केदारनाथ मिश्र प्रभात जो है इनकी प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो ज्वाला। ये उतने बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट में आपके आ गए नागा अर्जुन, नागा अर्जुन ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके नागा अर्जुन जी हैं। नागा अर्जुन जी का समय माना जाए तो ये 1911 से जो है 1998 ईस्वी इनका समय माना जाता है। और इनका जन्म स्थान जो है तरौनी, तरौनी जो है एक गांव है और दरभंगा जिला है और बिहार प्रदेश है। तो तरौनी गांव के दरभंगा जिला, देखिए बिहार के दरभंगा जिला में, इधर से करिए बिहार के दरभंगा जिला के तरौनी गांव में इनका जो है जन्म स्थान है। और इनके सब जो है उपनाम है ये बड़े महत्वपूर्ण है। जो उपनाम है उसमें इनका पहला उपनाम है वैद्यनाथ मिश्र, और यात्री नाम से मैथिली में रचना करते थे। ढक्कन मिश्र भी इन्हीं को कहा जाता था। बाबा नाम से जो है हिंदी में रचनाएं करते थे। तो वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम था और यात्री नाम से मैथिली में रचना करते थे। ढक्कन मिश्र भी इन्हीं को कहा जाता था और बाबा नाम से ये जो है हिंदी में रचना करते थे। और इनको जो है जैसे इनकी जो है वो बौद्ध धर्म में जब दीक्षा लिए तब जो है ये जो है वैद्यनाथ से अपना नाम जो है वैद्यनाथ से अपना नाम बदल के नागार्जुन कर देते हैं। और इनकी जो भाषा है, भाषा के बारे में इनकी बात किया जाए कि भाषा इनकी मातृभाषा जो है मैथिली है और पैतृक भाषा, मातृभाषा मैथिली है और पैतृक भाषा संस्कृत है। और इनका पहला काव्य संग्रह जो है चना जोर गरम, इनका पहला काव्य संग्रह जो है ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि भैया जो है आपके नागार्जुन के जो पहला काव्य संग्रह है वो कौन सा है, तो भैया इनका पहला काव्य संग्रह है चना जोर गरम। और इनका जो है काव्य संग्रह और है जो है वो भी सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पत्रहीन, नग्नगाच, भस्मांकुर, हजार हजार बाहों वाली, भूमिजा। जो पत्रहीन नग्नगाच है उस पे जो है इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भस्मांकुर भी इंपॉर्टेंट है, हजार हजार बाहों वाली भी इंपॉर्टेंट है, भूमिजा ये भी इंपॉर्टेंट है, नागा अर्जुन की रचनाएं। इसी क्रम में हम लोग अगले कवि को देखेंगे। 10 नंबर पे आपके हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। राजेंद्र प्रसाद सिंह की प्रमुख काव्य है आओ खुली बयार, आओ खुली बयार भरी सड़क पर, आओ खुली बयार भरी सड़क पर। ये कौन कहे? राजेंद्र प्रसाद अपना प्रमुख काव्य ग्रंथ इसी नाम से लिखे। और इसी के क्रम में अगले कवि आपके जो है जो बिहार से बिलोंग करते हैं वो है गोपाल सिंह नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जी, लेकिन भाई बिहार के हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पक्षी इनकी एक काव्य संग्रह है और रागनी, पक्षी और रागनी। और अगले कवि 12 नंबर पे है आपके नचिकेता। नचिकेता जो है ये जो है आपके जो है इनका जन्म जो है 1945 ईस्वी, ग्राम मथुरापुर, केऊर, सहानाबाद बिहार। ग्राम मथुरापुर, केऊर, सहानाबाद बिहार में इनका जन्म स्थान था। इनके जो है प्रमुख काव्य है आदम आदम कदम खबरें, आदम कदम खबरें इनकी जो है काव्य संग्रह है। और अगले कवि 13 नंबर पे है जो बिहार से है वो उनका नाम है अरुण कमल। अरुण कमल का जन्म जो है
जो है नासरीगंज से नासरीगंज, जो रोहतास जिला में, बिहार के रोहतास जिला है, उसी में पड़ता है नासरीगंज। वो वहां के रहने वाले अरुण कमल थे। और अगले क्रम में, इसी क्रम में जो है 14 नंबर पे आपके हैं बद्री नारायण। बद्री नारायण इंपॉर्टेंट है आपके, जो है ये जो है इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है सच सुने कई दिन हुए। सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदी, सच सुने कई दिन हुए शब्दपदी, जो है बद्री नारायण का है काव्य संग्रह। और जो है आपके इसी क्रम में 15 नंबर पे है नीलय उपाध्याय। नीलय उपाध्याय, जो इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है अकेला घर हुसैन का। अकेला घर हुसैन का कसौटी। अकेला घर हुसैन का कसौटी एक काव्य ग्रंथ किसके हैं, तो नीलय उपाध्याय के हैं। और इसी क्रम में हम जो है आपका 16 नंबर पे देखेंगे, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, ये जो है आलोक धनवा। आलोक धनवा भी इंपॉर्टेंट है। दुनिया रोज बनती है, ये इनकी रचना इंपॉर्टेंट है। दुनिया रोज बनती है। और इसी क्रम में जो है आपके अगले 17 नंबर पे जो है मदन कश्यप, ये भी जो है बिहार से ही है। इनकी प्रमुख रचना है लेकिन उदास है पृथ्वी। लेकिन उदास है पृथ्वी नीम रोशनी। लेकिन उदास है पृथ्वी नीम रोशनी, ये जो है मदन कश्यप के जो है प्रमुख जो है ग्रंथ है। और इसी क्रम में जो है अनामिका। अनामिका जो है 18 नंबर के कवि है। इनकी रचनाएं और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में बना सकते हैं। तो इनका देखिए गलत पते की चिट्ठी, इनका काव्य संग्रह है गलत पते की चिट्ठी। बीजाक्षर, गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजाक्षर, कविता में औरत, खूरदूरी हथेली, समय के शहर में। ये जो सबसे ज्यादा कविता में औरत इंपॉर्टेंट है, खूरदूरी हथेली इंपॉर्टेंट है। इनकी सभी रचनाएं मान के चलिए जो समय के शहर में, ये सब जो है अनामिका का जो है इंपॉर्टेंट है। ये भी बिहार से ही आपके बिलोंग करते हैं। और अगले कवि जो है आपके है हीरा डोम। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपके आधुनिक युग के प्रथम दलित कवि हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक युग के प्रथम दलित कवि हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से ही ये भी बिलोंग करते हैं। अछूत की शिकायत, इनकी जो रचना है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है कि अछूत की शिकायत रचना किसकी है, तो हीरा डोम की रचना है। इसी तरह बिहार के प्रमुख कवियों को हम लोगों ने 19 कवियों को देखा। अगले वीडियो में भी हम लोग प्रमुख बिहार के कवि देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। सब लोगों को शुभ रात्रि।